बात करेंगे सीएम फेस की। वैसे तो महागठबंधन ने यह तय किया था कि किसी को भी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर काफी ज्यादा हिचकिचा रही थी। आपको याद होगा, राहुल गांधी से यह सवाल पूछा गया था तो पूरा गोल गोल बिहार उन्होंने घुमा दिया, लेकिन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर तेजस्वी के नाम को आगे नहीं किया गया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि मान मनोबल के बाद कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार हो गई है और जल्द ही तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार के तौर पर किया जा सकता है। तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ विपक्षी दलों के नेताओं को आरजेडी में शामिल करा रहे हैं। वो बिहार के चुनावी माहौल में हर घर सरकारी नौकरी का वादा कर सबसे बड़ा दांव चल चुके हैं। आरजेडी कह रही है कि अब की बार तेजस्वी सरकार और पार्टी के नेता तो तेजस्वी को मुख्यमंत्री तक मान चुके हैं। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना हम लोग को ईमानदारी के तरह, जैसे कार्यकर्ता जुझारू बन करके काम करे क्षेत्र में। महागठबंधन के छोटे छोटे दलों को भी तेजस्वी के नाम पर कोई ऐतराज नहीं है। बिहार में हमारी सरकार बनेगा, सीएम तेजस्वी होंगे, डिप्टी सीएम एक मल्ला का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम होंगे। बस कांग्रेस ही है कि बार बार पूछने पर भी तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार मानने से कतराती रही है। लेकिन अब लगता है कि सीटों का पेंच सुलझने के करीब पहुंचते ही उसकी ओर से भी जल्द ही तेजस्वी के नाम का ऐलान हो सकता है। महागठबंधन के दलों ने तय कर लिया है कि तेजस्वी यादव के चेहरे के साथ सीएम चेहरे के तौर पर चुनाव में जाना है, तो क्या ये बात बन चुकी है? ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। वो प्रतिपक्ष के नेता है, उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वो हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं। बात तो सच है, लेकिन हकीकत ये भी है कि बाकी नेता तो छोड़िए, वोटर अधिकार यात्रा के दौरान खुद राहुल गांधी भी तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री उम्मीदवारी से जुड़े सवाल को टरकाऊ गली की ओर घुमा कर ले गए थे। तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है। एक दिन पहले नीतीश सरकार के खिलाफ पॉलिटिकल चार्जशीट जारी करने के दौरान भी कांग्रेस के दिग्गजों ने तेजस्वी के नाम पर सीधी मुहर के बजाय इशारों का इस्तेमाल किया था। इंडिया गठबंधन की जीत जो है बिहार के सर्वांगीण विकास की गारंटी है। ये कॉन्फिडेंस इंडिया गठबंधन के अंदर है, राहुल गांधी के नेतृत्व में, तेजस्वी के नेतृत्व में और पार्टी मिलकर जो गठबंधन बनाई है, सबके नेतृत्व में हम उम्मीद करते हैं कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जैसे नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के बिहार चुनाव जीतने पर नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, वैसे ही क्या अब ये तय हो गया है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन के जीतने की सूरत में तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे? लगता है चुनाव पूर्व तेजस्वी की ये मुराद पूरी होने वाली है। तेजस्वी यादव महागठबंधन का सीएम फेस कब बनेंगे, कब इसका औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा, इस बारे में लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार अगर हाई वोल्टेज मुकाबला किसी सीट पर होना है तो वो तेजस्वी यादव की मौजूदा सीट राघोपुर ही है। खबर है कि तेजस्वी इस बार दो सीटों से चुनावी मैदान में जाएंगे, लेकिन राघोपुर का रण इसलिए बेहद भीषण हो सकता है क्योंकि जन स्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर राघोपुर से उन्हें टक्कर देने के लिए उतर सकते हैं और कल प्रशांत किशोर राघोपुर जाने वाले हैं। क्या वैशाली की राघोपुर सीट तेजस्वी यादव बनाम प्रशांत किशोर की रणभूमि बनेगी? चूंकि रोहतास जिले की करगहर सीट से जन स्वराज ने भोजपुरी स्टार रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया है, ऐसे में अब चर्चा बहुत तेज है कि हो ना हो पीके राघोपुर में तेजस्वी यादव के खिलाफ ही ताल ठोकेंगे। राघोपुर इसलिए जाएंगे कि बाकी सारे सीटों की चर्चा यहाँ पर हो रही है, उन क्षेत्रों में हो रही है। राघोपुर से लोगों ने मेरे नाम से आवेदन दे रखा है, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा और उन लोगों के साथ बैठूँगा। जो मेरा उनसे वादा भी था कि राघोपुर से कौन लड़ेगा, इसकी चर्चा राघव होने से पहले, मैं निश्चित तय करने से पहले निश्चित तौर पर मैं राघोपुर आऊँगा, लोगों के साथ बैठ के निर्णय लिया जाएगा।
प्रशांत किशोर रविवार को राघोपुर जाने भी वाले हैं। इस बीच कयास तो इस बात के भी लगने शुरू हो गए हैं कि तेजस्वी यादव अब की बार 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। इनमें से एक है वैशाली जिले की राघोपुर सीट और दूसरी है मधुबनी जिले की फुलपरास सीट। फुलपरास से अभी जेडीयू की शीला मंडल विधायक है, वो नीतीश सरकार में मंत्री भी है। शीला मंडल जिस अति पिछड़ी धानुक जाति से आती है, उसी जाति से आने वाली मंगली लाल मंडल अभी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मिथिलांचल में माहौल बनाने और अति पिछड़ी जातियों के वोट के लिए तेजस्वी फुलपरास को अपनी दूसरी चुनावी रणभूमि बनाएंगे। फुलपरास भारत रत्न और जननायक कर्पूरी ठाकुर की भी कर्मभूमि रही है। दिलचस्प ये है कि इन दिनों कांग्रेस के लोग राहुल गांधी को और आरजेडी वाले तेजस्वी यादव को जननायक की उपाधि देते हैं, जिसे एनडीए उपाधि चोर का तमगा देता है। अभी कर्पूरी ठाकुर के बड़े बेटे रामनाथ ठाकुर जेडीयू से राज्यसभा सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, जबकि उनके छोटे बेटे वीरेंद्र ठाकुर की बेटी जागृति ठाकुर को जनसुराज ने समस्तीपुर की मोरबा सीट से टिकट दिया है। अगर तेजस्वी राघोपुर और फुलपरास दोनों सीटों से चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ एनडीए किसे उम्मीदवार बनाएगा, इस पर भी हर किसी की पैनी नजर है। इस बीच सवाल तो ये भी है कि अगर तेजस्वी फुलपरास से भी चुनावी अखाड़े में उतरे तो उनके खिलाफ जनसुराज किसे उतारेगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल तेजस्वी के 2 सीटों से चुनाव लड़ने की चर्चा पर जेडीयू विपक्ष के नेता को पलायनवादी बता रही है। अरे जो अपने निर्वाचन क्षेत्र को बदल ले तो पलायनवादी माना जाएगा। असंसदीय बोर्ड है। अरे लालू शरणम गच्छामी कहिए और बिना उसके कोई मुस्कुराता नहीं है वहाँ। बिहार में सत्ता की प्रतियोगिता मोटे तौर पर एनडीए और महागठबंधन के बीच मानी जा रही है, लेकिन प्रशांत किशोर इसे त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में जुटे हैं। हालांकि बीजेपी उनके वजूद को पूरी तरह से खारिज कर रही है। आप प्रशांत किशोर जिसकी आप बात कर रहे थे, फफूंदी महाराज, उनका नाम दे दिया मैंने, फफूंदी महाराज। तो हर चुनाव में चुनावी फफूंदी देखिएगा, बरसात खत्म हो जाएगी पूरी तरह से, पानी पड़ना बंद हो जाएगा, ये फफूंदी गायब हो जाएगा। प्रशांत किशोर की चुनावी रणनीति के लाभार्थी एनडीए और महागठबंधन दोनों रहे हैं, लेकिन अब की बार जनसुराज की पॉलिटिकल ब्रांडिंग के साथ पीके खुद सत्ता की दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या वो बिहार में दिल्ली के अरविंद केजरीवाल बन पाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।